और क्या बोलूं, पता नहीं। सभी बच्चों को प्रणाम। और बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी दुर्गा पूजा अच्छे से मनाया होगा। हमने भी मनाया यार। घूमते घूमते थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गई है, अभी भी है थोड़ा हेल्थ डाउन। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे जो है पूजा में भेंट हुए, उन्होंने कहा कि सर आपने तो यूट्यूब चैनल तो बना लिया, पर आप थोड़ा वीडियो कम डालते हैं, थोड़ा वीडियो डाला कीजिए। तो उन लोगों से बच्चों से मैं कहूँगा कि बच्चों अभी थोड़ा सा मेरे पास समय का अभाव है, और मैंने सोचा कि जो ये छुट्टियाँ है, भाई आप लोगों ने भी कहा था कि सर होमवर्क मत दीजिए, हम लोग छुट्टी में एंजॉय करेंगे। तो हम भी सोचा कि थोड़ा सा हम भी छुट्टी भाई थोड़ा सा एंजॉय कर लें। बाकी आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो ला करके सामने आप लोगों को दे दूंगा। बाकी तो कोचिंग तो है ही, आप लोग आइए, ठीक है। और जो बच्चे मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी मैं कहूँगा कि नंबर तो सेव है ही। तो उन लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा एनी टाइम। चिंता मत कीजिए। आप लोगों को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा या फिर कॉल कर सकते हैं। मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कर दूँगा, या तो वीडियो के माध्यम से या फिर डायरेक्टली ऑन ए कॉल। क्या बच्चों, तो बहुत सारे बच्चों लोगों ने मुझसे जो भेंट किया, उन्होंने पूछा कि सर आप जो याद करने की जो ट्रिक्स बताते हैं वो थोड़ा सा उसका एक वीडियो बना दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे लोग पूछे मुझसे भी, हम लोगों ने भी उन्होंने कहा तो बात तो सही बोलते हो भाई। किसी भी चीज़ को रट के अगर पढ़ोगे तो भूल जाओगे, यदि आप उसको समझ करके पढ़ोगे तो आपको एनी टाइम याद रहेगी। थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है अभी भी। सॉरी। तो अब जैसे मान लिया आ जाते हैं टॉपिक पे। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा जो हिट चैप्टर जो होती है, क्लास 9 की हिट चैप्टर जो है, उसके बारे में मुझे जो है थोड़ी सी जानकारी और उसका एक वीडियो अगर मिल जाता तो ठीक रहता। तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक जो था, बच्चों ने जो ये क्वेश्चन किया कि सर याद करने की टेक्निक क्या है। उन लोगों के बच्चों को मैं यही कहूँगा कि बच्चों आप लोग रटो मत, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर पकड़ करके चलो और समझो। जो मेन टॉपिक होती है, जो मेन बात होती है, उसके ऊपर फोकस करो। देखो आप अपने आप याद हो जाएगी। रटने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है। जस्ट लाइक आते हैं हम लोग हिट में। आप लोगों ने जो कमेंट किया था, आप लोगों ने जो पूछा था, तो हिट क्या होता है, हिट क्या है, उसमें क्या है। मैं अभी कोचिंग भी नहीं गया हूँ, मैं घर से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग जो बोले थे उसको उसके ऊपर मैं फोकस कर सकूं। तो जो हिट है वो हिट क्या होता है, हिट क्या है। तो जस्ट लाइक अब आप इसको रटोगे परिभाषा के रूप में तो आप लोग भूल जाओगे। इसको बस एक समझिए कि मान लीजिए कि उष्मा अगर हम किसी चीज में देते हैं, ऑब्वियसली किसी चीज में अगर हम उष्मा देते हैं तो उष्मा लेकर के वो वस्तु क्या होती है, गर्म होती है। और यदि हम किसी चीज से वो उष्मा को निकाल लेते हैं, वस्तु क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। डेट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा होने का एहसास दिलाती है। क्या समझे, समझ में आ गया ना। इसको रटोगे, रटते रह जाओगे, रटंतु विद्या घटंतु विद्या हो जाएगी। आज रटोगे कल भूल जाओगे। इसको कॉन्सेप्ट में बिठाओ दिमाग में कि जो मीन्स ये है, उष्मा हम किसी भी चीज में दे रहे हैं तो वो ऑब्वियसली वो हीट हो रही है, हीट हो रही है। अगर हम किसी चीज से उष्मा निकाल ले रहे हैं, डेट मीन्स वो ठंडी हो रही है। तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुओं के गर्म या ठंडा होने का एहसास होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर जो रटते हैं तो भूल जाते हैं, थोड़ा समझ के वाला जो आप ट्रिक्स जो बताते थे याद करने का, वो चीज़ तो थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो देखो बच्चों, बात ये है कि अब जैसे मान लो कि उष्मा में हीट चैप्टर तो बहुत लंबी है,
उसके लिए मैं एक बाद में वीडियो बना दूंगा, वो पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगी। बाकी मेन कॉन्सेप्ट क्लियर ही है, समझो, ठीक है। परिभाषा समझ लिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ जो रीजनिंग आती है, रीजन आती है, उसके ऊपर ध्यान देना है, और मेन टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। बस अपने आप याद हो जाएगी। दुनिया भर का लिस्ट है यार, कारण बताओ का है इसमें, उष्मा में, ठीक है। तो उतना रटने जाओगे तो भूल जाओगे। बस एक टॉपिक याद रखना है, एक टॉपिक, एक ट्रिक, पूरा चैप्टर खत्म। कौन सा? तो बस मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। इससे बहुत सारे रीजन है कि जो है घड़े में रखा पानी ठंडा क्यों महसूस होता है ना। रूम में जो है कोई जो अगर किसी जो हम लोग बिचाली का जो ये उसको हम लोग खसखस के रूप में बोलते हैं, उसके ऊपर पानी के छिड़काव कर देते तो रूम ठंडा क्यों हो जाती है। गर्मी के दिनों में रोड के ऊपर जो यदि हम पानी का छिड़काव कर देते हैं तो ठंडक महसूस क्यों होती है। यदि हम पसीना से भाग करके आते हैं, पंखे के नीचे बैठे तो हमें जो है ठंडक का महसूस होती है। तो इन सब का मात्र आप अगर रखने जाओगे, दुनिया भर का लिस्ट लंबा मिल जाएगा और भूल जाओगे। एक छोटा सा ट्रिक्स याद रखना, क्या वो बताने जा रहा हूं, याद रखोगे। बस सिर्फ ये याद रखना है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा, ठीक है। अब सपोज डेट जैसे हमारे शरीर के ऊपर कुछ स्पिरिट की बूंदे डालते हैं तो वहां पर ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? तो भाई हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा ले जाती है, जिसके कारण वो स्पीड जो है वाष्पीकरण हो जाती है, उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो हमने पहले भी कहा कि हमारे शरीर से यदि ऊष्मा निकलेगी बाहर तो हमें क्या महसूस होगी? ठंडक महसूस होगी, ठीक है। रूम ठंडा क्यों हो जाता है? गर्मी के दिनों में जो है बिचाली के ऊपर पानी का छिड़काव कर देते हैं तो रूम ठंडा क्यों हो जाता है? क्या रखना है, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगा दो यार, पूरा चैप्टर खत्म। वही कॉन्सेप्ट क्लियर। वो जो पानी की बूंदे जो हैं उसके वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा कमरे से ली जाती है। अब कमरा से जब ऊष्मा निकलेगा बच्चा, कोची हो तो रूम ठंडे ना होता है हाँ, तो वही होता है। गर्मी के दिनों में रोड के ऊपर यदि हम पानी के छिड़काव कर देते हैं तो रोड ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो पानी जो है उसका वाष्पीकरण के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा रोड से ली जाती है, रोड ठंडक हो जाता है। पूरा क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। बस यही रीजन है, कोई भी रीजन में यही ट्रिक्स लगा दो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कारण बताओ का लंबा लिस्ट है यार, पढ़ने जाओगे भूल जाओगे थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले शुक्रिया, थैंक यू। चैनल को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।